हम चार दोस्त गांव जाने के लिए निकले। हमने सोचा कि चलो भाई घूम के आते, एक दोस्त का छोटा बड़ा काम था तो चलो घूम के आते चारों के चारों। तो वह जैसे ही निकले वैसे ही मेरी जो रोजमर्रा की जो आदत है उसके अनुसार मैंने हेलमेट पहन लिया। तो उसमें से मेरे तीनों दोस्त मुझे टोकने लग गए कि भाई तुझे वहां पर कौन रोकने वाला है, वहां पर पुलिस को क्या पूछने वाले है तेरे से कि भाई तूने हेलमेट पहना है नहीं पहना है, या फिर पुलिस कौन से तेरे से पैसे लेने वाले हैं, या फिर तेरे गाड़ी का कौन सा चालान होने वाला है जो तू हेलमेट पहन रहा है। तो इस बात से मुझे दिखाई दिया कि भाई वो सिर्फ केवल पुलिस के डर से ही हेलमेट पहनते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि पुलिस के डर से ही हेलमेट पहनना चाहिए। तो मैं उन्हें समझाने लगा ये पुलिस के डर से पहनने की चीज नहीं है, ये सुरक्षा के लिए पहनने की चीज है। तो मुझसे वो दो चार बातें करने लगे। तो मुझे उनकी बातों से समझ में आया, वो तो समझेंगे नहीं, और जब समझना है उनको वो तब समझ जाएंगे। लेकिन मैं सोचने लगे कि भाई क्यों ना आज हेलमेट पे बात की जाए। दोस्तों, प्रवास दूर का हो या निकट का, अगर हम हेलमेट नहीं पहने हैं और हमारे साथ यदि कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा परिवार सकते में आ सकता है। आज हमारे प्रवास सेगमेंट में हम बात हेलमेट की करेंगे कि क्यों हेलमेट जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल डी टॉक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेगमेंट प्रवास में हेलमेट के विषय में। प्रवास में यदि बात करें तो आपने देखा है कि बड़े बड़े सुंदर और मोहक दृश्य दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि हमने यहाँ पर प्रवास किया तो हमें कई जंगल दिखे, पहाड़ दिखे, हमें कई मंदिर दिखे, कई पुराने स्थल दिखे, तो इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन दो पहिया वाहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवास किया जाता है और उस पर सुरक्षा के लिए कोई बड़े साधन नहीं होते, तो सुरक्षा के लिए वहां पर होता है हेलमेट, और उसकी वजह से आज हम हेलमेट पे बात करने वाले हैं। दोस्त, विषय यह कहता है कि जब भी हम प्रवास पर निकलते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई हेलमेट पहन लो। अब ज्यादातर घरों में इसलिए नहीं कहा जाता है कि हमें सुरक्षा के लिए आवश्यक है करके हेलमेट पहन लो, ज्यादातर घरों में इसलिए कहा जाता है कि भाई पुलिस रोकेंगे तो आप पर दंड बैठेगा, आपका चालान होगा, या फिर आपको समय पर पेनाल्टी भरना पड़ेगा, तो हमारे पैसे खर्चा हो जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहन लो। लेकिन ठीक है, हमें ये तो नहीं कहा जाता कि भाई आप कोई जैकेट पहन लो या फिर कोई पैरों में और हाथों में पैड पहन लो और फिर निकलो। ये कहा जाता है कि केवल हेलमेट पहन लो। तो सोचने वाली बात है कि भाई पुलिस के डर से भी कहा जाता है, लेकिन हेलमेट क्यों पहन लो? तो इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट कानून से हेलमेट की शक्ति है। और कानून क्यों बनाया गया? तो हेलमेट हमारे सिर को सुरक्षित करता है, और दो पहिया वाहन पर सुरक्षा के लिए केवल हमारे पास और केवल हेलमेट होता है, कि जिससे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है हमारा सिर, और सिर के भीतर जो है वो मेंदू, तो वह सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हमारे सरकार ने सख्ती की है कि सभी ने हेलमेट पहनना चाहिए, और इसलिए हमें कहा जाता है पुलिस के माध्यम से या फिर हमारे घर के माध्यम से भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कि भाई हेलमेट पहन लो। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हेलमेट है, फिर भी हम इसमें बहाने करते हैं, और बहाने ऐसे होते हैं हमारे अजीबोगरीब तरीके के बहाने होते हैं। लेकिन सबसे पहला बहाना होता है पुलिस से भागना। तो कैसे? तो जहां पर पुलिस खड़ी होती है उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे किसी रास्ते से चले जाऊंगा, ये सबसे बड़ा बहाना है। यानी हमें कानून का कुछ लेना देना नहीं है, हमें सुरक्षा का कुछ लेना देना नहीं है, बस पुलिस खड़ी होती है और हमारे पैसे बच जाए, हमारे ऊपर दंड ना बैठे, बस यही एक कारण होता है कि हम बगल के रास्ते से चले जाएंगे। दूसरा बहाना होता है कि भाई अगर हमने हेलमेट पहन लिया तो हमें बहुत कसा कसा लगता है, हमें बहुत भारी भारी लगता है, बहुत गर्मी हो जाती है, या फिर हमें लगता है कि हम किसी बंधन में हैं, जैसे हमें किसी ने जकड़ लिया है। तो दोस्तों, इसमें एक सरल उपाय है कि आप सिर के ऊपर एक कोई पतला सा कपड़ा पहने तो भी हेलमेट पहन सकते हैं। लेकिन हमें कोई उपाय तो निकालना नहीं है, बस केवल हमें हेलमेट से भागना है, हेलमेट को अवॉइड करना है, दूर करना है दोस्तों। और उसके साथ बहाना होता है कि हमें देखने में दिक्कत होती है, जैसे
हेलमेट अगर पहन लिया तो हमारी दृष्टि समीप हो जाती है, हमें दूर का या फिर अगल बगल का ठीक से दिखाई नहीं देता, ये एक बहाना होता है। लेकिन आजकल हेलमेट में हम खुद पहनते हैं इसलिए हमें पता है कि दिखाई देता है, और उसकी अगर समझो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रवास तो हर किसी को रोज कहीं ना कहीं करना ही है, तो रोज अगर यदि हम प्रैक्टिस करते तो देखने में भी आसानी होती है। ये हमारे अनुभव से और मेरी जो टीम है उसके अनुभव से हमें यह समझ में आया कि देखने में आसानी होती है। दोस्तों फिर एक और अच्छा बहाना है हमारे पास में कि मैं एक कुशल ड्राइवर हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। आप सभी ने सोचे होंगे कि मैंने थोड़ी सी जगह थी, सकरी सी जगह थी तो वहां से गाड़ी निकाल ली, मैंने स्पीड से गाड़ी थी मेरी वाली लेकिन उसको कवर कर लिया एकदम से, दूसरा वाहन आ गया सामने से, कोई बाइक आ गई, 4 व्हीलर आ गई या फिर बड़ा ट्रक आ गया, फिर भी मैं अपने गाड़ी को कवर कर लिया। ऐसे कुशल ड्राइवर के बारे में आपने सुना होगा जो अपनी बड़ों यानी अपनी बातें करते। तो दोस्तों आप कितने कुशल ड्राइवर है ये कोई मायने नहीं रखता, सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो दोस्तों आप कितने कुशल ड्राइवर है तो आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो दुर्घटना अगर होती है तो हम कितना सुरक्षित है ये बात जरूरी है दोस्तों। फिर एक हमारे देश में जो अंधश्रद्धा का विषय है तो वो विषय है भाग्य पर निर्भरता। भाग्य पर निर्भरता क्या कहती है कि भाई मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ में तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है, हमारे साथ में कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो दोस्तों और सबसे बड़ा बहाना होता है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि हमें हर समय की बहुत दूर तो जाना नहीं रहता है, ज्यादातर हम बगल के गांव में, आसपास के गांव में जाते हैं। तो सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि नजदीक तो जाना है, समीप के गांव में जाना है तो वहां पर कौन सी दुर्घटना होने वाली है। यानी हमारी सोच ये है कि अगर हम समीप जाते हैं या नजदीक जाते हैं तो खतरा कम होता है, ये भी हमारी एक गलत सोच है दोस्तों। उसके बाद में आता है फैशन। आज का दौर है फैशन का, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर समझो दोस्त है, युवा है और दोस्त है सभी, तो उनको लगता है कि हेलमेट पहनना कोई कूल बात नहीं है, जो एकदम फैशनेबल या फिर ऐसी, ये हेलमेट पहनना कोई कूल बात नहीं है। तो इसलिए भी खासकर युवा वर्ग हेलमेट नहीं पहनता। और फिर आपने देखे कि भांति के लोगों के बालों के स्टाइल होते हैं, तो हमारे बालों का स्टाइल बिगड़ जाता है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बाल यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ बहाना होता है, तो इसलिए भी हमारा स्टाइल बिगड़ेगा बालों का, इसलिए भी लोग हेलमेट पहनना अवॉइड करते हैं। और फिर एक बात आती है, हमने अक्सर देखा है हमारे समाज में और लोगों में चर्चा करती हुई कि भाई हम अपना प्रवास करें, हम अपने ऑफिस में काम करें या फिर हम किसी दुकान में, फैक्ट्री में, कंपनी में या फिर कहीं पर भी काम करें, या फिर अपने हेलमेट को संभाले, या फिर किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं तो हम हेलमेट को सुरक्षित कैसे रखेंगे, ये सब बातें आती है। तो दोस्तों मैं यहीं पर ये कहूंगा, कोई किसी का हेलमेट चुराता है या फिर पहनता है तो सबसे पहली बात तो किसी का हेलमेट किसी ने नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए कि उसको अगर कोई सांसों संबंधित बीमारी है, जैसे कोविड जैसी बीमारी, या फिर उसको कोई उसके सांसों के संबंधित अगर बीमारी है तो दूसरे वालों को होने की शक्यता रहती है, ये भी बात बहुत जरूरी है। और फिर आता है कि भाई ठीक है, अगर हम खुद का भी हेलमेट लेते हैं तो उसके साथ हम उसको संभालेंगे कहाँ। तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा और ये सख्ती से कहूंगा कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें इसको संभालना पड़ेगा। चाहे आप किसी के सगाई में जाए, शादी में जाए, कंपनी में जाए, या फिर आप बगल के गांव में जाए, या फिर आप कहीं पर भी जाए, छोटे बड़े जगह पर क्यों ना जाए, लेकिन अगर आपको सुरक्षित रहना है तो इसको भी संभालना पड़ेगा और इसको भी पहनना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों कि पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, तो ठीक है हेलमेट पहनते हैं, लेकिन कैसा कि टूटा फूटा है, या फिर किसी के हेलमेट में लेस नहीं है, किसी के हेलमेट में वाइजर नहीं है, या फिर पहन रहे कोई तो टोपी जैसा पहन रहे, इतनू सा सिर उनका कवर हो रहा है। तो उनके साथ यदि कोई अनहोनी हो जाए तो फट से निकल जाता है,
क्योंकि उसमें जो ये अटकने वाला जो सिस्टम है, ये तो रोकने वाला सिस्टम है, ये है या फिर ये लेस है, तो ये रहता ही नहीं है। तो वो हेलमेट पहने होने के बाद में भी टोपी जैसा या टूटा फूटा हेलमेट पहनकर है तो हम केवल पुलिस के डर से पहनकर है, सुरक्षा के लिए पहनकर नहीं है। ये भी बात सोचने वाली है दोस्तों। एक दूसरी भी सोच है लोगों की, कौन सी? तो भाई हेलमेट पकड़ लेते हैं साथ में और उसको अपने टंकी पे रख देते हैं या फिर हाथ में अटका देते हैं ऐसा, या फिर जो ये है अपना ग्लास जो मिरर, उसके जो डंडा है छोटा सा उसमें डाल देते हैं और हेलमेट लेकर चलते हैं। उसके बाद में लोगों की एक सोच यहाँ तक है कि भाई अगर जो ड्राइवर है जो टू व्हीलर चला रहा है उसने अगर हेलमेट पहना है तो पीछे वाला जो बैठा है तो उसको क्यों हेलमेट होना, उसको तो हेलमेट नहीं रहना चाहिए, अकेले ने पहन लिया बात खत्म हो गई। यहाँ तक लोगों की सोच है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर दुर्घटना होती है तो पहले के साथ साथ दूसरे को भी धोखा है, और अगर दुर्घटना होती है तो दोनों को भी लगने के या फिर दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस है। और ये बात हम ना कहेंगे या फिर बहाना करेंगे फिर भी ये बात तो लागू होती है, लेकिन हम उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। यह हमारे देश में भांति भांति के बहाने और कारण दिए जाते हैं हेलमेट न पहनने के लिए। दोस्तों पुलिस हो या ना हो, या फिर हम कितने भी कुशल ड्राइवर हो, या फिर हम कितने भी किस्मत वाले क्यों ना हो, या फिर हमारा फैशन बिगड़े या ना बिगड़े, या फिर कहते हैं कि हम हेलमेट संभाल सके या फिर ना संभाल सके, चाहे हमारे साथ हमारे पास कितने भी कारण क्यों ना हो, लेकिन सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। मैं जब से आपको हेलमेट के बारे में इतनी सारी बातें बता रहा हूँ तो क्या महत्व है हेलमेट का, कि मैं जब से आपके सामने हेलमेट पहनना चाहिए, अगर दो व्यक्ति है तो दोनों ने पहनना चाहिए, अगर अकेला सफर कर रहा है तो भी पहनना चाहिए, पास जाना हो दूर जाना हो फिर भी हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या महत्व है? अगर हेलमेट ना पहने तो अपने साथ क्या क्या हो सकता है? दोस्तों सिर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सिर पर ही हेलमेट पहनने के लिए हमें सख्ती की जाती है। हमें ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई आप सिर के व्यतिरिक्त तो बाकी सब अंगों को सुरक्षित करो। हमें कहा जाता है कि सबसे पहले आप सिर को सुरक्षित करो। तो दोस्तों हमारे सिर के भीतर होता है मस्तिष्क और वो सबसे नाजुक चीज होती है। मस्तिष्क के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी प्रक्रियाएं चलती है हम मस्तिष्क के माध्यम से शरीर के दूसरे अंगों को आदेश देते हैं और इसलिए हमारे शरीर में मस्तिष्क एकदम महत्वपूर्ण हमारे शरीर का पार्ट है दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारे साथ दुर्घटना होती है तो दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोट आ सकती है। अगर हम हेलमेट नहीं पहने हैं तो हमें गंभीर चोट आ सकती है। तो गंभीर चोट में क्या होता है, तो हमने देखे है कि बहुत बार लोगों के तरबूज जैसे सर फट गए क्योंकि उनके सर में हेलमेट नहीं था। यदि हेलमेट रहता है तो हमारे सर पर उतनी चोट नहीं आती। दोस्तों उसके साथ में हमने देखे है कि अगर समझो छोटी सी भी दुर्घटना हो जाए और सिर अगर कहीं टकरा जाए या फिर कहीं गाड़ी से लग जाए तो हमारे सर में सिर के भीतर मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है। उसके कारण किसी की मृत्यु हो सकती है या फिर उसमें उन्हें ऑपरेशन करना पड़ सकता है या फिर ज़्यादा जख्म हो जाए या फिर ज़्यादा चोटग्रस्त हो जाए तो हमें पागलपन आ सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करता है अपना हेलमेट। दोस्तों हमारे शरीर में और एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम हृदय कहते हैं। उसके ऑपरेशन में जैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है वैसे ही सिर के ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन सिर का होता है दोस्तों। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अगर कोई जमा पूंजी है या फिर कोई छोटी बड़ी प्रॉपर्टी है वो तक हमारे सिर के ऑपरेशन के लिए खर्चा हो सकती है। यहाँ तक अगर समझो हमारा खुशहाल परिवार है लेकिन हम हेलमेट पहन कर नहीं गए, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई और हमारे ना चाहते हुए भी सिर में लग गया तो उसके बाद जो पूरे परिवार पर जो तनाव आने वाला है उससे भी हमें बचाता है हेलमेट।
यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। परिवार पर जो मानसिक तनाव आने वाला है, आर्थिक तनाव आने वाला है, परिवार पर जो पूरा का पूरा संकट आने वाला है, उसे अगर कोई टालने का काम करता है, उसे हमें दूर रखने का काम करता है, तो वो हेलमेट है दोस्तों। तो अगर हमने हेलमेट सिर के ऊपर पहन लिया तो उससे क्या होने वाला है, क्या फायदे होने वाले हैं। अभी तो हम वाहनों के बारे में बात की है, अभी तक हमने बात की है कि भाई अगर हेलमेट नहीं है तो क्या दुर्घटना हो सकती है, उसके बारे में बात की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी हेलमेट पहनने से स्टाइल खराब हो रही है, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, किसी को असहज लग रहा है, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं कि आप हेलमेट पहनो। तो हेलमेट का क्या महत्व है, आज हमें ये देखना है कि भाई हेलमेट का सच में क्या महत्व है। तो हेलमेट का सबसे पहले ये महत्व है कि हम अगर पहनते हैं तो हमें गाड़ी चलाते समय, टू व्हीलर हो या फिर बाइक हो, स्कूटर हो, तो हमें चलाते समय हमारे आंखों में जाने वाली जो धूल मिट्टी है उससे हमें बचाता है। ये साधारण सुरक्षा है। बड़ी जोर से हवा आती है क्योंकि गाड़ी की गति होती है, तो उससे बचाता है, हमें बारिश से बचाता है, हमें जो सिर पे लगने वाली जो गर्मी है उससे हेलमेट बचाता है। लेकिन उसके साथों साथ अगर हम हेलमेट पहने हैं तो हमें पुलिस भी नहीं रोकती और हमें जो दंड बैठने वाला है उससे भी बचाता है। लेकिन ये तो साधारण बातें हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे समय में एक प्रैक्टिकली बात है, विज्ञान निष्ठ बात यह है कि हमारे सिर में जब हेलमेट होता है उसके ऊपर यदि समझो कोई वाहन लगता है या फिर हमारा सिर पूरा का पूरा जमीन पर लग जाए या फिर हमारा सर किसी वाहन पर लग जाए, तो ये लगने वाला जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो हमारे सिर के ऊपर आने नहीं देता। हेलमेट उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको प्रसारित करता है, यानी उसको अपने ऊपर ले लेता है, उसके बाद में उसको प्रसारित करता है। तो जो हमारे सर पे लगने वाली जो चोट है उससे हमें हेलमेट बड़ी बड़ी कुशलता से बचा लेता है दोस्तों। हेलमेट पहनने के समय हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हेलमेट हमारे सिर में ठीक तरह से आ जाए, ना बहुत ज्यादा कसा हुआ हो और ना बहुत ज्यादा ढीला हो, तो हेलमेट हमारे सर में ठीक तरह से आ जाए। उसके बाद में यदि समझो बहुत ढीला हो रहा है तो हम किसी दुपट्टे को या फिर किसी बड़े से कपड़े को अपने सिर के ऊपर बांध सकते हैं, जिसके माध्यम से वो ठीक ठाक बैठ सकता है। उसके बाद में उसकी जो पट्टी होती है हेलमेट की, वो ठीक हो और उसके साथ साथ उसे हमने कसकर बांधना चाहिए, यानी बहुत ही नहीं लेकिन ठीक ठाक तरीके से उसे इस पट्टी को हमने बांधना चाहिए। और इसका जो वाइजर होता है, यह वाइजर ठीक तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझो कोई बड़ी गाड़ी आ रही है या फिर कोई बहुत गति से कोई वाहन आ रहा है, तो उस समय हमारे ऊपर धूल मिट्टी उड़ती है। अगर हमारे आंखों में धूल मिट्टी चली गई तो हमारा जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो सकता है और कहते हैं कि दुर्घटना नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो इससे अगर बचना है तो ये वाइजर ठीक तरह से रहना चाहिए, ये भी बात हमें देखना है। और उसके साथ साथ ठीक तरह से जैसे जिस पर ISI मार्क हो, ऐसे कंपनियों का हेलमेट हमें जरूर पहनना चाहिए दोस्तों। और एक बात आती है महत्वपूर्ण कि हमें अब इतनी सारी बातें बता दी तो हमें लगा कि भाई ये भी बात बतानी जरूरी है या क्या। तो हम अगर हेलमेट कहीं पर भी रख देते हैं घर में, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं लटका देते हैं, तो हमें देखना चाहिए पहनने के पहले कि भाई उसमें कोई कीड़ा बीड़ा या फिर कोई और जीव जंतु तो है ही नहीं। इसकी थोड़ी सी फिक्र करके उसके बाद में हमें ठीक तरह से देखने के बाद में उसको पहनना चाहिए। और उसकी पट्टी अगर हम बांधते हैं तो जब भी कोई दुर्घटना होती है दोस्तों, तो वो दुर्घटना के समय हमारे सिर से वो हेलमेट बाहर नहीं निकलता और उससे हमारे सिर की पूरी तरह सुरक्षा होती है। तो हम ये बात कर रहे हैं तो केवल हम ही बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है हमारे पृथ्वी पर, यानी हमारे पूरे विश्व में, जिसे WHO कहा जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका भी हेलमेट को वह जीवन रक्षक मानता है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उसने बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं कि भाई हमें हेलमेट का उपयोग करने की बातों को बढ़ावा देना चाहिए, इसके उसने निर्देश दिए हुए हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप हेलमेट लेते हैं
तो थोड़े से ठीक कंपनी के ले, ISI मार्क वाले ले। उसके साथ साथ मैं इसमें सरकार से भी एक अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट सिर को सुरक्षित हो इस तरह बनाया जाए, और उसमें क्या डेवलप कर सकते हैं इस पर ध्यान दिया जाए। उसका जो वाइजर होता है, अगर समझो बारिश होती है या फिर धूल मिट्टी आती है तो वो किस तरह से क्लीन हो जाए, या फिर अगर समझो हम किसी कपड़े से पोंछते हैं तो किस तरह जल्दी से जल्दी क्लीन हो जाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हेलमेट ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रवास किसी वस्तु से होता है तो वो 2 पहिया वाहन है, स्कूटर हो या फिर बाइक हो। इसी से ही दुनिया में सबसे ज्यादा वाहतुक की जाती है या कुछ। तो उसके साथ साथ मैं ये भी अपील करूंगा सरकार को कि जब रात के समय जब लोग हेलमेट पहनकर चलते हैं तो उनका जो वाइजर है इसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आकर वो पसरता है और इधर उधर पसरता है तो लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए कि इसका जो वाइजर है उसको किस तरह से ठीक किया जाए, और ये सब बातों का अगर ध्यान देते हैं तो लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आखिरी में मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो। हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो। नमस्ते दोस्तों।